जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की कहानी है बाप हूँ। उफ, मोबाइल भी गया। मैं मन ही मन बुदबुदाई। मूसलाधार बारिश में रोड पर घुटनों तक पानी भर आया। मैं ऑफिस से आज इस कारण लेट भी हो गई। 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। पैदल ही सड़क पार करते समय मैं फिसल गई और मोबाइल पानी में भीगकर खराब भी हो गया। ऑटो वाले भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। दूसरे वाले रोड पर पानी कम लगता है। कुछ ऐसा सोचकर मैं उस तरफ बढ़ी कि शायद उस रोड पर कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। एक तो अंधेरा और ऊपर से ये बारिश, डर भी लग रहा था। इस रोड को पार कर मैं दूसरी तरफ वाली रोड पर आई ही थी कि तभी चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। मैं किसी तरह हिम्मत करके पास ही रोड किनारे एक शेड में पहुंची। रोशनी की दिशा से कुछ 2-3 लोग आते दिखे। रात तो कोई ज़्यादा नहीं थी, पर इस छोटे शहर के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही थी। माँ परेशान हो रही होगी। मैंने भगवान को मन ही मन पुकारा कि कोई एक ऑटो भेज दो, पर दूर दूर कोई रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। वो तीनों मेरी ही तरफ बढ़ते आ रहे थे। मेरा गला सूखता गया। अचानक वो 3 लोग भी उसी शेड में आकर मेरे आसपास घिरकर खड़े हो गए। मुझे अजीब नजरों से देखते जा रहे थे। वे एक दूसरे से भद्दी बातें कर रहे थे और नशे में लग रहे थे। मैं आंख बंद कर भगवान को याद करने लग गई। फर्श में रखा नेल कटर मैंने कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। तभी दूर से आती एक स्कूटी वहां से गुजर रही थी। कुछ दूर आगे बढ़कर वापस जहां मैं थी वहीं रुकी। स्कूटी देख मैं समझ गई कि ये किसी रेस्टोरेंट का डिलीवरी वाला है। उस डिलीवरी बॉय ने कहा, मैडम, ऑटो या कोई रिक्शा वाला अब इस जगह पर नहीं रुकते, आपको आगे मोड़ पर मिलेंगे। आइए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूं। तीनों लड़के उस डिलीवरी बॉय को घूर रहे थे। मुझे और कुछ नहीं सूझा उस वक्त। मैं जाकर स्कूटी के पीछे बैठ गई। डर अब भी लग रहा था कि आगे भी मोड़ पर कोई रिक्शा वाला नहीं होगा तो, और ऊपर से ये अनजान स्कूटी वाला। उस डिलीवरी बॉय ने कहा, आपको कहाँ जाना है? क्योंकि आगे उसे मोड़ पर भी रिक्शा नहीं मिला तो लड़की ने कहा, जे ब्लॉक, आदर्श नगर। उसने बिना कुछ बोले मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। इस डिलीवरी बॉय के लिए, इस आदमी के लिए दिल से दुआएं निकल रही थी। मेरी माँ घबराहट में मेरा बाहर ही इंतजार कर रही थी। हमें छोड़ वो निकलने लगा तो माँ ने जाते जाते उस डिलीवरी वाले से पूछ लिया, तुम कौन हो बेटा? वो हेलमेट लगा ये कहते हुए निकल गया, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ आंटी। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम कहीं पे आ जा रहे हैं और हमको अगर कोई मुसीबत में दिखे तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि क्या पता ये मुझे लूट ले, क्या पता ये मुझे मार दे। और लोगों का ये सोचना भी लाजमी है, क्योंकि आजकल ये हो भी रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी उद्देश्य से रोड पर खड़ा हो सकता है किसी को आपकी सच में ज़रूरत हो। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।